नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार सोनी आज आपके सामने एक चर्चा का विषय लेके आया हूँ। बहुत सेंसिटिव ये विषय है। आप सबको जैसे जानकारी है कि हमारे बहुत अच्छे सदस्य जो अपने फिल्म इंडस्ट्री के बहुत अच्छे हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी आज काफ़ी समय उनका इलाज चलने के बाद में वो हमारे बीच नहीं रहे। हमेशा हंसने हंसाने वाले और सबको खुशियाँ बांटने वाले ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहे। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण सिर्फ एक था कि सही उपचार ना होना। कहने के लिए तो ये कह सकते हैं कि वो एम्स जो अपने देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल है उसमें एडमिट थे, बट इतने लंबे समय तक के इलाज होने के बाद भी क्यों आज वो हमारे बीच नहीं है? उसका एक ही कारण है कि सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी दवाइयाँ या फिर एलोपैथ के भरोसे ही व्यक्ति का ट्रीटमेंट करना उचित नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपकी एलोपैथ से रिकवर हो जाए, नहीं होती है। अगर होती तो आज वो हमारे साथ होती। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। जैसे कि पहली बात तो यह है कि जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन्स होती हैं, मैं मानता हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन्स बहुत नेसेसरी होती है। उसके बगैर ट्रीटमेंट करना या फिर इमरजेंसी को आपको टैकल करना मुश्किल होता है। बट आप अगर सोचें कि सिर्फ हम टोटल शरीर को स्वस्थ उससे रख सकते हैं तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जितनी भी अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं वो आपके शरीर को सिर्फ बैलेंस बना के रखती है, बीमारी को सप्रेस करती है, उसको जड़ से समाप्त नहीं करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको फीवर हुआ है तो फीवर के वो नर्वस सिस्टम का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जिस बैक्टीरिया वायरस की वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी एक्टिविटी को वो क्या करते हैं, नर्वस ब्रेक डाउन करते हैं। सिर्फ आपके टेम्परेचर को डाउन करते हैं। नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट हो गया है ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस के इफ़ेक्ट की वजह से, जो उसमें एग्रेसिवपन आ गया है, उस सेंसेशन को कम करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। बट फाइनली होता क्या है कि बैक्टीरिया वायरस तो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, उसके लिए फिर वो एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल करते हैं। पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी आपकी लीवर, किडनी और बाकी जितनी भी अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं उनका इफ़ेक्ट भी आपकी लीवर, किडनी पे प्रॉपर पड़ता है। तो फाइनली ये होता है कि आप कितनी ही दवाई खाएं, धीरे धीरे आप अपने इम्यून सिस्टम को वीक करते जाते हैं। तो अगर हम और भी विधाओं को देखें, जैसे कि होम्योपैथी हुआ या फिर आपका आयुर्वेदिक हुआ, ये जितनी भी नेचुरल तरीके हैं ट्रीटमेंट के, जो अपने भारतवर्ष में पुरातन समय से चलते आ रहे हैं, तो वो सभी आपको स्वस्थ और जीवन जीने की कला सिखाते थे। आपको किस चीज़ को करने से क्या नुकसान होगा वो पहले बताया जाता था। एलोपैथ का ट्रीटमेंट में आपको सिर्फ बीमारी को दबा के रखा जाता है। तो मैं बहुत सारे कारण, जैसा सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ। जितना भी हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, पहली बात तो खाने में हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं पूरा, तो हमारा खाना भोजन तो पहले से प्रदूषित है। ऊपर से हम जो ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जो कुकिंग ऑयल है, वेजिटेबल्स ऑयल है, वो होता ये है कि अगर बाई चांस पूरे देश में एक बहुत बड़ा विडंबना है, या फिर मैं ये बोलूँ कि पूरे देश में एक क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, स्कैम भी बोल सकते हैं। क्योंकि जिस चीज़ को विदेशी लोग सिरे से आउट कर चुके हैं, उस चीज़ को हमारे देश में प्रचुर मात्रा में आम जन तक के पहुंचाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोयाबीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कोई नहीं इस्तेमाल करता है। मतलब विदेशों में तो अधिकांशतः उस चीज़ को बायकट करके रखा हुआ है,
पर अपने देश में प्रचुर मात्रा में उसी का इस्तेमाल होता है। सोयाबीन ऑयल हुआ, सोयाबीन ऑयल में जो कंटेंट होते हैं, जो लिपिड प्रोफाइल होते हैं, उसकी कंडीशन ये होती है कि उसमें जो फैट्स होते हैं, उसके सोयाबीन के जो फैट्स होते हैं वो आपके बॉडी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, मतलब आपकी बॉडी उसको पचा नहीं सकती है। आप कितनी भी मात्रा में सोयाबीन, अगर बाई चांस आप 1 ml का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जितना भी फैट है आपकी नसों में जाके स्टोर होगा। वो कभी भी, यानी आपकी बॉडी में, आपके मसल्स में, आपकी नसों में उस फैट को आपका शरीर पचाने की क्षमता नहीं रखता है। तो फाइनली क्या होगा, स्लोली धीमा जहर बोल सकते हैं आप इसको, धीमा जहर आप ले रहे हैं, अब लेते रहें, आपकी जब 30 से 40 की उम्र जाएगी तब आपको उसका इफेक्ट समझ में आने लगेगा। बच्चा शुरू में स्ट्रांग रहता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे फिर उस ऑयल का बॉडी पे इफेक्ट आने लगता है, क्योंकि आपने इतना रत्ती जमा कर करके अपनी नसों में क्या किया है, ओवरऑल पूरा ब्लॉकेज पैदा कर लिया है। तो उसके बाद में क्या कंडीशन होती है, मतलब शरीर फिर आपका क्षमता खो देगा, आपकी खून की ताकत कमज़ोर हो जाएगी, आपकी इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, आप आसानी से किसी भी बीमारी को कवर नहीं कर पाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो मैंने जहाँ तक कि मेरे अनुभव से मैंने समझा है कि पूरे देश को अगर बचाना है तो सोयाबीन का तेल या सोयाबीन के प्रोडक्ट को बायकॉट कर दीजिए। फिल्मों का बायकॉट करना है, फिल्मों का बायकॉट करो या ना करें, पर अपने स्वास्थ्य के लिए सोयाबीन के तेल का बायकॉट कर दें। ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी तथ्य है। मैं आज इसी चीज़ को अगर शायद आयुर्वेद से या फिर होम्योपैथ से या जितनी भी अपने नेचुरल तरीके हैं उसको अपनाया जाए, कुछ अपने रूल्स चेंज किए जाए, लाइफ स्टाइल को थोड़ा बदला जाए, खान पान का नेचर बदला जाए। मैंने अपने वीडियोस में आगे भी कहा है, पहले भी बताया है कि आप अपने खान पान को बदल दें। तो ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, पर करना चाहिए, अपना खान पान सुधारना चाहिए। खाने का जो प्रोसीजर है, खाने की मात्रा कैसी होनी चाहिए, मैंने पहले वीडियो बना के डाले हुए हैं। अगर आप ने सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसी बहाने मैं कहना चाहूँगा कि चैनल मेरा भी हल्का फुल्का है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। मैं और भी वीडियोस नई अपनी जानकारी, अपने अनुभव आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबा के रखें, ताकि फ्यूचर में मैं अगर कुछ अपडेट करता हूँ तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। तो मैं कह रहा था कि आप अगर, अच्छा हाँ, एक बहुत बड़ा इशू सामने रखते हैं हर एक व्यक्ति कि सर बोले सोयाबीन तेल सस्ता पड़ता है। कई पेशेंट हैं मेरे, मैंने उन्हें सजेस्ट किया है आप मत खाइए, आप इनडायरेक्टली जहर खाने का काम कर रहे हैं। जो भी सोयाबीन का तेल यूज़ करता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली धीमा जहर ले रहा है। वो एक ना एक दिन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी और इम्यून सिस्टम वाला व्यक्ति होगा तो वो 50 साल तक के अपना कवर कर लेगा, पर 50 के बाद में फिर उसके शरीर में इफेक्ट आएगा। जो थोड़ा वीक है तो 30-35 में ही उसके शरीर में उसके प्रभाव दिखने लगेंगे, क्षमता ख़त्म हो जाती है, थकावट होने लगती है, दिमाग सुस्त पड़ जाता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है। ये सब इफ़ेक्ट उसको धीरे धीरे मिलने लगते हैं। ये क्योंकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है, मैंने काफ़ी लंबे समय तक के, क्योंकि जब मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था उस समय तक भी मुझे जानकारी नहीं थी। फिर जैसे जैसे मेरी स्टडी बढ़ते रही और मेरे केस आते रहे और मैंने अपना मतलब जो पढ़ाई है उसको और विस्तारित रूप से पढ़ा, तो फिर मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में जो हम भोजन ले रहे हैं, जितनी भी मात्रा में, मैंने सब मटेरियल की तरफ ध्यान दिया कि ओवरऑल क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये जाना कि
सबसे बड़ा दुश्मन है सोयाबीन का तेल। अगर आप सोयाबीन का तेल टोटल अपने परिवार से अलग कर देते हैं तो संभवतः आपके भविष्य में आपके बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। आपके बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, लगभग ऐसी किसी गंभीर समस्या में तो नहीं जाएंगे जिसमें कि आपको बहुत परेशानी हो या फिर जान का खतरा बने। तो इनडायरेक्टली राजू श्रीवास्तव जी ने ये बताया है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स भी फेल हो जाते हैं अगर खान पान और अगर सही उपचार विधि अपनाते नहीं हैं। तो उनके पास ना ही पैसे की कमी थी, ना ही सुविधाओं की कमी थी, उसके बाद भी वो अपने आप को नहीं सुरक्षित रख पाए। तो इसका नतीजा सीधा इसका तात्पर्य ये है कि आपको अगर स्वस्थ रहना है, आपको अगर लंबा जीवन जीना है, आपको अगर मतलब बीमारी मुक्त रहना है, तो आपको बिल्कुल भी, मैं एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन का तेल खाना बंद कर दीजिए। आप देखिएगा आपके शरीर में ज़्यादा नहीं 20 से 25 दिन में आपको अगर हल्कापन और स्फूर्ति महसूस होना चालू नहीं होती है तो आप खुद ही इसको आप करके देखिए एक बार। जब आप करेंगे तो आपको बिल्कुल इसका फ़ायदा नज़र आएगा। किसी का शरीर जड़त्व की ओर हो जाता है तो उसको हो सकता है कि थोड़ा समय लगे महसूस होने में, पर जो अभी नई उम्र के व्यक्ति हैं उनको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन महसूस होना चालू हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है सभी से कि सोयाबीन का तेल ना खाएं, अपने परिवार को सोयाबीन से दूर रखें। इसका फैटी एसिड बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, बॉडी इसको पचा नहीं पाता है। और अगर आप चाहें तो उसके पैकेट पे खुद ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिखा रहता है, जो बॉडी पचाती ही नहीं है, उसकी क्वांटिटी उन्होंने खुद ने लिख के रखा है। आप अगर मेरी बात पे गौर करें और अपने सोयाबीन के तेल के पाउच पे अगर देखोगे तो उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्वांटिटी लिखा हुआ है कि वो कितना % रहता है उसमें, यानी प्रेजेंट है, तो वो उतना रहेगा ही रहेगा। और वो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपके शरीर में हमेशा वो विद्यमान रहेगा। वो ना किडनी बाहर कर पाती है उसको, ना ही शरीर बाहर करता है, तो ओवरऑल आपकी नसों में कलेक्ट होता है। तो आज के वीडियो में यही बात मुझे बतानी थी। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, जितना हो सके उसको ग्रोथ करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं। मैं उतने अच्छे से तो अभी व्याख्यान नहीं दे पाता हूँ, पर हाँ कुछ बातें मैं आपको ज़रूर ऐसी बताऊँगा जिससे कि आपके फ्यूचर में आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।